नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। आज मैंने प्राइस एक्शन का जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसका सेकंड पार्ट में बना रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने लिखा था कि टाइम एंगल विद द प्राइस एक्शन, लेकिन आज का हेडिंग में मैंने लिखा है टाइम एंगल करेक्ट्स प्राइस एक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ और इसके वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे अगर हमने टाइम एंगल कैसे प्लॉट करना है ये सब आपको तो मैंने अभी बताया हुआ है। टाइम एंगल को अपवर्ड टाइम एंगल जो है ये वाला और डाउनवर्ड टाइम एंगल है वो हाई से डाला जाता है और अपवर्ड टाइम एंगल है वो कोई भी हाई से आप डालेंगे। जैसे कि अगर आपको बाय सिग्नल में मोमेंटम चाहिए तो अपवर्ड टाइम एंगल कोई भी हाई से आप डालेंगे और वहाँ जैसे ही बाय का ट्रेड मतलब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये हाई से मैंने ये अपवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है, तो ये जैसे ही क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे आपको बाय करना है। जैसे गोली छुट्टी है वैसी ही मोमेंटम वहाँ पे आनी चाहिए और अगर वो वैसी मोमेंटम नहीं आ रही है तो वहाँ पे आपको तुरंत एग्जिट भी करना है। तो उस हिसाब से ये अपवर्ड टाइम एंगल काम करता है और सेलिंग में डाउनवर्ड टाइम एंगल काम करता है। तो जैसे अगर मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने बोला है तो ये प्राइस एक्शन के लिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है ये हाई जो बना था ये हाई बनने के बाद यहाँ पे इसने हाई के ऊपर ये मूवमेंट की, लेकिन एक्चुअली देखा जाएगा तो ये सिंगल बार है, ये टाइम एंगल को क्रॉस नहीं कर पाया। टाइम एंगल को क्रॉस नहीं कर पाया और टाइम एंगल को क्रॉस इसने यहाँ पे किया। तो ये हाई ने ये जो लो है ये लो ने जो हाई बनाया वो ये हाई के ऊपर तो गया लेकिन टाइम एंगल को क्रॉस नहीं कर पाया, तो वहाँ पे ये लो टूटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर इसने टाइम एंगल को क्रॉस किए बिना अगर नीचे आया तो वापस ये लो भी टूट सकता है। वैसे ही जैसे अभी इसने यहाँ पे ये हाई को तो क्रॉस कर दिया, हाई को क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी हाल में ये लो या ये जो जोन है ये जोन टूटना नहीं चाहिए। करीबन 42,480 का जोन है। तो मैंने वैसे ही जो अभी ये करंट सिनारियो में ही मैं बता रहा हूँ कि 42,400 का जो जोन रहेगा स्पॉट में, ये मैं फ्यूचर का चार्ट दिखा रहा हूँ, स्पॉट में जो जोन रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी इसमें मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, एक टाटा स्टील का चार्ट पे मैं आपको लेके जाता हूं। हमेशा आप देखेंगे अभी ये यहां पे आप ये सिंपल चार्ट अगर आप देखते हैं, सिंपल चार्ट टाटा स्टील का ये हाई बना था, आप देखेंगे कि ये हाई के ऊपर हाई मार दिया, बराबर, ये हाई के ऊपर हाई मार दिया और उसके बाद जोर से सेलिंग आ गई। तो ये हमेशा ऐसे ही क्यों होता है कि हाई के ऊपर हाई मारने के बाद जोर से सेलिंग क्यों होती है और वहाँ पे लोग क्यों ट्रैप होते हैं? तो एक्चुअली ये जो ऑपरेटर का गेम है वो ऐसे ही होता है कि पब्लिक को ट्रैप करने के लिए हाई के ऊपर हाई मारना, लो के नीचे लो मारना और वहाँ पे लो के नीचे लो मारने के बाद वापिस अपवर्ड जर्नी रिज्यूम करना और हाई के ऊपर हाई मारने के बाद डाउन साइड जर्नी रिज्यूम करना, ये ऑपरेटर का गेम रहता है। अभी जैसे कि आपको ये क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये लो के नीचे ये लो मार दिया, सिंगल कैंडल है लेकिन लो मार दिया, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो सब लोग ये पॉइंट से स्टॉप लॉस रख देते हैं, ये स्टॉप लॉस तो हिट हो जाते हैं और वापस अपवर्ड जर्नी आ जाती है। अगर आप ये मोमेंट में अगर टाइम एंगल को आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम एंगल ने वहाँ पे टाइम एंगल को उसने तोड़ा नहीं है और टाइम एंगल ने सेल सिग्नल जनरेट किया नहीं है। तो यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि टाइम एंगल प्राइस एक्शन को करेक्ट करता है। जैसे प्राइस एक्शन में क्या बोलते हैं कि ये लो के नीचे लो गया तो फिर हाई नहीं टूटना चाहिए, तो हाई तो टूट गया। तो ये मेन चीज़ तो ये है कि ये लो के नीचे लो गया लेकिन टाइम एंगल को नहीं तोड़ा। इसका मतलब ये है कि
टिल इट इज बाय नॉट अ सेल, ये क्लियर कट मूवमेंट है। तो आपको यहाँ पे जैसे ये टाइम एंगल ने सपोर्ट किया, वैसे ही अपवर्ड साइड में भी टाइम एंगल आपको सपोर्ट करता है। अगर आपने ये हाई से अगर आपने डाल दिया अपवर्ड एंगल, तो आपको देखो ये टाइम एंगल ने कैसे काम किया है। जो गोली छूटी है वो वापस नहीं आनी चाहिए, उसके बाद ये यहाँ पे होने के बाद भी यहाँ पे भी इसने ही सपोर्ट किया और वहाँ से ऊपर आ गई। तो ये चीज़ें जो है ये टाइम एंगल बहुत अच्छी तरह काम करता है। जैसे यहाँ पे अगर आपने देखा ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा मूवमेंट है, फिर भी आप चेक कर सकते हो। देखिए ये हाई के ऊपर हाई मारा है तो ये लो नहीं टूटता है जनरली। ये मूवमेंट में नीचे का साइड में टाइम एंगल का लो का टाइम एंगल नहीं टूटता है। तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टाइम एंगल प्राइस एक्शन को करेक्ट कैसे करता है, तो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे काम करती है। अगर आपने यहाँ पे देखा तो ये हाई के ऊपर हाई मारा है, लेकिन ये सिंगल कैंडल है, टाइम एंगल को क्रॉस नहीं कर पाया। टाइम एंगल को क्रॉस करने के लिए उसको कम से कम यहाँ पे 2 कैंडल ऊपर की साइड में करनी चाहिए, तब जाके बाई सिग्नल जनरेट होने वाला है। तो ये बाई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ और एक दिन रुक के वो वापस नीचे आ गया। तो टाइम एंगल आपको यहाँ पे एग्जिट का सिग्नल दे देता है। अगर उसी हिसाब से टाइम एंगल आपको करेक्ट करता है प्राइस एक्शन को। मैं यही बताने जा रहा हूँ कि जैसे अगर ये हाई आपने यहाँ पे देखा, ये हाई जो है, ये हाई से मैंने अगर ये डाला है तो एवरी टाइम ये हाई के ऊपर तो हाई मारा है लेकिन टाइम एंगल को क्रॉस नहीं हुआ, ये हाई के ऊपर हाई तो मारा है लेकिन टाइम एंगल क्रॉस नहीं हुआ है। तो एवरी टाइम वही कर रहा है कि हाई के ऊपर हाई मार रहा है लेकिन टाइम एंगल को क्रॉस नहीं हो रहा है और नीचे के साइड में वापस लो के आसपास आ रहा है और लो को तोड़ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको करेक्ट आपको टाइम एंगल करवा देता है। जैसे आप देखेंगे कि ये टाइम एंगल ने ये लो का नीचे मार दिया, तो लो तो तोड़ा नहीं है, लेकिन ऊपर की साइड में भी वो हाई के ऊपर हाई मारता है, लेकिन टाइम एंगल को क्रॉस नहीं कर पाया है। और जैसे टाइम एंगल को क्रॉस कर दिया उसने ऊपर की साइड में मूवमेंट दी, लेकिन वो मूवमेंट भी होल्ड नहीं हुई उससे। ये भी सिंगल कैंडल है और ये होल्ड हुई नहीं, और यहाँ पे जब वापस वो टाइम एंगल के नीचे आ गया, वापस सेल सिग्नल जनरेट हो गया। तो एक्चुअली सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो जाता है, यहाँ पे जनरेट होता है, लेकिन समझो हमने यहाँ पे भी सेल सिग्नल जनरेट किया, ये जो लो का टाइम एंगल है वहाँ पे अभी आपने सेल किया तो यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम नहीं आई, लेकिन यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे सेल और यहाँ पे बाय करने का जो काम है वो आपको सिर्फ टाइम एंगल ही बता सकता है कि ये एग्जिट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे बाय करके आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपको वो टाइम एंगल ही सपोर्ट देने वाला है। यहाँ पे आप बाय करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि टाइम एंगल के अंदर आ गया छोड़ दे, ये टाइम एंगल के ऊपर गया छोड़ दे, बस इतना ही ध्यान रखना है और आपको काम करना है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये अगर ये डाउन ट्रेंड है तो लास्ट हाई जो है उसका अगर आपने अभी ये केस में हमने समझो ये लो के नीचे ये लो मारा तो ये हाई को हमने कंसिडर किया, तो इसका हाई का अपवर्ड एंगल जैसे क्रॉस हो जाएगा तभी बाय करना। तो प्रिसाइजली अगर आप बाय करेंगे तो यहाँ पे ये बाय होता है, और यहाँ पे बाय होने के बाद आप देखेंगे कि 1 रुपया की भी मूवमेंट नीचे नहीं आई हुई है, और वही बाय आप यहाँ पे भी कंफर्म कर सकते हो कि कैसे सपोर्ट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है टाइम एंगल कैसे काम करता है, टाइम एंगल प्राइस एक्शन को कैसे करेक्ट करता है, तो ये मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे भी देखो हाई के ऊपर हाई मारता है और नीचे आ जाता है, तो प्राइस एक्शन आपको ये बताएगी हाई के ऊपर हाई मारा तो आप बाय कर लो, तो ये टाइम एंगल आपको वहाँ पे रुका देता है। तो यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम एंगल कैसे करेक्ट करता है प्राइस एक्शन को। अभी बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप अगर प्लेन चार्ट पे भी आप देखेंगे, आपको सिर्फ इसके आगे एक ही काम करना है कि लो के नीचे लो मारा, आपको थोड़ा रुकना है। टाइम एंगल का अगर आप प्लॉट करके वहाँ पे सिग्नल देख सकते हो तो आपको वो खुद
आप सिग्नल जनरेट कर सकते हो। वो लेवल पे आप भले बाय नहीं कर पाए, यहाँ पे जैसे कि आपने बाय नहीं किया, लेकिन आप सेल तो नहीं करेंगे। कम से कम इतना तो होगा पैनिक में कि आप सेल नहीं करेंगे। या तो अगर आपने ये लेवल पे बाइंग की पोजीशन बनाई है तो आप कम से कम टाइम एंगल के नीचे का स्टॉप लॉस तो रख सकते हो। तो ये आपको टाइम एंगल बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करेगा आपको। इसके बाद आप यहाँ पे भी देखिए कि कैसे ये काम करता है कि टाइम एंगल ने हाई के ऊपर हाई तो मार दिया और बाद में नीचे आया, और जब ये क्रॉस हुआ तो ये वन साइड तेजी आ गई। यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि टाइम एंगल जो है मेन टॉप से ऊपर डालने के बाद आप यहाँ पे बाय करने के लिए कतरना नहीं है, आपको हिम्मत करके बाय करना है। सिर्फ हिम्मत इतना ही करना है कि टाइम एंगल के अंदर आया तो छोड़ना है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि ऊपर के भाव में लेने के लिए हम लोग डरते हैं, तो वो आपको टाइम एंगल से काम करेंगे तो आपका डर निकल जाएगा। ये मैं आपको लिख के देने के लिए रेडी है। ये अभी आपको पीछे का मूवमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन और टाइम एंगल कैसे काम करते। अभी जैसे कि ये देखो, ये देखो, यहाँ पे ही देखो, ये जो लेवल है, ये लेवल में आप देखेंगे, मैंने ये पहले नहीं देखा हुआ है, मैं आपको जस्ट सामने सामने आपको एक्सप्लेन, मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये लो के नीचे लो मार दिया और ऊपर की जर्नी आ गई, यही, और ये हाई के नीचे या हाई मार दिया, नीचे की जर्नी आ गई, लेकिन टाइम एंगल के लो का जो टाइम एंगल है उसको नहीं तोड़ा है। तो यहाँ पे आप अलर्ट हो सकते हो। हाई के ऊपर हाई मार दिया तो यहाँ पे आप अलर्ट हो सकते हो। आपको नज़र से ही पता चलेगा कि ये प्राइस एक्शन को कैसे, प्राइस एक्शन हमको कैसे फूल कर रही है, ये आपको नज़र से पता चलेगा। ये देखिए, ये मैं मूवमेंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। आप देखो यहाँ पे देखो ये कैसे काम हो रहा है। इसके बाद आप ये हाई से अगर ऊपर का डालेंगे तो आपको ये देखो ये कैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये देखने वाली चीज़ें है कि टाइम एंगल देखो, आप अभी भी बहुत से लोगों को ये तकलीफ है कि ये टाइम एंगल है कि ये मतलब ये एंगल है कि ट्रेंड लाइन है। अभी भी बहुत जन इसको रेफरेंस के लिए ट्रेंड लाइन संबोधित करते हैं। मतलब जैसे कि मुझे जब कमेंट आता है तो मुझे कहा जाता है कि ये ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन नहीं है। ट्रेंड लाइन जो है कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट की जाती है। ये जो टाइम एंगल का एंगल जो है वो फिक्स है, वो एक पॉइंट के ऊपर फिक्स हो जाता है। जैसे कि आपने अगर अभी मुझे यहाँ का कुछ भी चार्ट पीछे का मालूम, आगे क्या आने वाला है मालूम नहीं है। मैं ये जो हाई है, ये हाई से ये टाइम एंगल डालता हूँ। आप देखिए ये पीछे कैसे काम किया है। देखो अभी मुझे कुछ भी पता नहीं था, पीछे का चार्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ से ये पॉइंट में रुक गया। आप ट्रेंड लाइन में क्या करेंगे, यहाँ से ये ज्वाइन करेंगे और ट्रेंड लाइन करेंगे, नहीं। ये टाइम एंगल है, वो आपको बहुत पहले ही पॉइंट बता देगा कि ये पॉइंट यहाँ पे ये प्लेस है। आप देखो ये यहाँ पे कैसे काम किया। इसके बाद आप यहाँ पे भी देखो ये कैसे ट्रिगर दे दिया। वो ट्रिगर आने के बाद गोली छुट्टी तो वापस नहीं आनी चाहिए, तो वो नियम यहाँ पे भी लागू है और यहाँ पे भी लागू है। आप टाइम एंगल को कैसे भी यूज़ कर सकते हो। वो प्राइस एक्शन को भी करेक्ट करती है, बहुत से इंडिकेटर को करेक्ट कर सकती है। वो सिंपल चीज़ है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है ये हमको समझ के लेना है। तो टाइम एंगल प्राइस एक्शन को कैसे करेक्ट करता है ये मैंने आपको बताया। अगर आपको वापस एक बार देखना है तो मैं आपको ये भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए ये लो के नीचे लो मार दिया, नाम के लिए लो मार दिया, वापस ऊपर मूवमेंट आ गई। अगर आप देखेंगे, आप हर बार सिंपल आप देखते जाएंगे तो आपको हर जगह यही दिखेगा कि लो की हाई के ऊपर हाई मार दिया, तोड़ दिया, लो के नीचे यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट आई है तो लो के नीचे का टाइम एंगल तोड़ा है और यहाँ पे एग्जिट वापस एंट्री दी हुई है। मैं आपको बता नहीं दिखते हुए ऐसे दिखा, लेकिन वो एक्चुअली पकड़ा हुआ है। देखो टाइम एंगल ने कैसे काम किया है आप देखो। और इसके बाद अगर ये हाई से अगर आप डालते, जैसे कि ये डाउन ट्रेंड है, लास्ट हाई जो है उसका अगर आप अप ट्रेंड आप डालते हो तो उसके बाद बाय सिग्नल जनरेट होता है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। अभी आप कहाँ पे गया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे
ये बाय हुआ, हाँ सॉरी, हम लोग यहाँ पे थे शायद, हाँ ये एरिया मैं आपको बता रहा था कि लास्ट हाई जो है वहाँ से आप टाइम एंगल को ड्रॉ कीजिए और उसके ऊपर से बाय सिग्नल जनरेट कीजिए। आप ये देखेंगे कि ये देखो, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं था ये, लेकिन ये पॉइंट से मैंने डालने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हाई के ऊपर हाई तोड़ा है, हाई के ऊपर हाई तोड़ा है, हाई के ऊपर हाई तोड़ा है, लेकिन मूवमेंट तो ऊपर की नहीं आ रही है। मूवमेंट ऊपर की कभी आई जब इसने तोड़ा, लेकिन वो भी खास नहीं है, तो सेल सिग्नल उधर ही दे दिया है। आप कैसे भी काम कर सकते हो, यहाँ पे वापस यहाँ पे जाके रुक गई और बड़ा सेल दे दिया। ये चीज़ें टाइम एंगल ही आपको बता सकती है, कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं बता सकती है। ये एरिया आप देखो, जैसे कि साइडवेज एरिया रहता है, वहाँ पे टाइम एंगल कैसे काम करेगा। आप ये एरिया में देखो कैसे काम किया हुआ। ये एरिया में अगर आपने ये डाल दिया तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम किया। यह हाई जो है, यह हाई से इसने कैसे काम किया। अभी ये मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन को कैसे करेक्ट कर रहा है और सिग्नल कैसे जनरेट किया जाता है। अभी ये देखिए, ये हाई, ये ट्रिगर और वापस ये यहाँ पे सपोर्ट। लेकिन मैं हमेशा बाय के लिए मोमेंटम में हाई के ऊपर हाई मारने के बाद, हाई के ऊपर अप ट्रेंड जो है, अपवर्ड एंगल है, उसको क्रॉस करने के बाद जो मोमेंटम, वो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आता है। जैसे कि यह हाई है, यह हाई, इसके ऊपर अगर ये सिंगल कैंडल है, लेकिन बाद में देखिए क्या हो गया। तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी हाई से देखिए, अगर फंसता है तो आपको वहाँ पे ही निकलने को आना चाहिए। अभी जैसे ये टाइम, हम लोग अगर टाटा स्टील का चार्ट देखेंगे तो देखिए ऑल टाइम हाई से मैंने डाला, यहाँ पे ये रुक गया, तो ये आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। अभी बहुत जल्दी टाटा स्टील में एक अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस भी रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल के आसपास आ रहा है, 119.20 के आसपास। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाएगा तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये जो हाई है, ये क्रॉस करने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। 150 के ऊपर ये प्रोसेस चालू हो जाएगी। और मोमेंटम कभी मिलेगी तो मैं आपको बोलूँगा 125 के ऊपर लेना। 125 के ऊपर अगर टाटा स्टील जाएगा तो बहुत ज़ोर से मोमेंटम दे देगा। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये तो मेरे ध्यान में रहेगा तो मैं आपको बताते जाऊँगा। आप सपोर्ट के तौर पे भी देखिए ये कैसे काम किया हुआ है। तो टाइम एंगल प्राइस एक्शन को कैसे करेक्ट करता है वो आप समझ के लीजिए। छोटे छोटे टाइम फ्रेम में वो बहुत अच्छा काम करता है। मैंने बैंक निफ्टी में आपको बहुत सी मूवमेंट, जैसे कि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको हर बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये ऐसी मूवमेंट। ये हाई के ऊपर हाई मार दिया, ये लो के नीचे लो मार दिया और ये फेल हो गया। तो आप यहाँ से अगर डालेंगे तो ये लो टूटा नहीं है, यहाँ से अगर आप हाई डालेंगे तो यहाँ हाई टूटा ही नहीं है, सिंगल कैंडल है। तो ऐसे प्राइस एक्शन को टाइम एंगल करेक्ट करता है। आप पीछे कितने भी मूवमेंट देख लीजिए, आपको सब जगह प्लेन चार्ट में भी आपको पता चलेगा। जैसे कि ये हाई के ऊपर हाई ये मार नहीं पाया, लेकिन देखा जाएगा तो ये हाई को तो तोड़ा। देखो यहाँ पे आप देखो, ये हाई को तोड़ दिया है यहाँ पे, लेकिन टाइम एंगल क्रॉस नहीं कर पाया है, तो नीचे की मूवमेंट आ गई। तो ये होते रहता है। सॉरी, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल गलती से डाला हुआ है। तो ये चलते रहता है। टाइम एंगल जो है आपको ऊपर की साइड में भी और नीचे के साइड में भी प्राइस एक्शन को करेक्ट करता है। तो आप बिलीफ रख के टाइम एंगल को यूज़ कीजिए। हर इंडिकेटर के साथ, कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी प्राइस एक्शन की मूवमेंट हो, कोई भी हर इंडिकेटर, जैसे कि मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज भी बोलूँ या तो RSI बोलूँ, किसी के साथ भी आप टाइम एंगल को ज्वाइन करके आप वहाँ पे अगर टाइम एंगल के सिग्नल के लिए वेट करेंगे, भले इंडिकेटर ने बाय दिया है, तो आपको रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो प्राइस एक्शन के बारे में मैं थर्ड वीडियो भी बनाऊंगा।
स्पेसिफिक अगर कोई मुझे मूवमेंट दिखी तो मैं आपको पक्का बताऊंगा। इसके आगे जो लोगों का कंफ्यूजन है ट्रेंड लाइन और प्राइस टाइम एंगल, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। वो एक वीडियो और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ मैंने थंबनेल भी बना के रखा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ टाइम एंगल को कैसे देखा जाता है, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। और उसके एग्जांपल्स में एन नंबर ऑफ टाइम्स उतने एग्जांपल दे सकता हूँ हेड एंड शोल्डर का, क्योंकि मैं हेड एंड शोल्डर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो इतना अच्छा पैटर्न है कि आपको अगर वो समझ में आया तो आप उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हो। हेड एंड शोल्डर नथिंग बट ए क्या बोलते हैं, ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट, बस इतना ही है। चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देखते हो तो लाइक करने का एक काम तो करो सर जी, हमको उतना तो हेल्प करो। अगर आपने लाइक किया तो मेरा वीडियो प्रमोट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।